गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम QLED क्वांटम डार्क LEDs लाइट एमिटिंग डायोड इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। डेफिनेशन दे दिया हमें। कंस्ट्रक्शन आपके 2 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए और 7 मार्क्स के लिए क्या क्या लिखना है आज देखेंगे। ये प्योरली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो, और जो भी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के लिए अलग वीडियो रहेगा। तो आप देखेंगे QLED का डेफिनेशन। QLED का डेफिनेशन देखिए। सो क्वांटम डार्ट LEDs आर द टाइप ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड्स यूटिलाइज क्वांटम डार्ट्स एज ए एमिसिव मटेरियल। इसके अंदर मेजर क्या है? क्वांटम डार्ट्स एज ए एमिसिव मटेरियल्स। क्वांटम डार्ट्स यूज कर रहे हैं आप। सो व्हाट इज क्वांटम डार्ट्स? So it has nanoscale semiconductor particles as a quantum darts. Nanoscale semiconductor quantum darts कैसा यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप? तो क्वांटम डार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो QLEDs में अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन क्या है। ओके, सो मैंने क्वांटम डार्ट्स के बारे में अलग से वीडियो बनाया था, आप उसके अंदर जाके देखिए। पूरे कंक्लूजन्स आ जाएंगे। कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे बच्चों। ये कैथोड था, एक एनोड था, दोनों भी ये मेटल प्लेट्स है, एल्यूमिनियम है। इंडियम टिन ऑक्साइड है। इसको पावर सप्लाई जो भी है नेगेटिव लगा दिए, इसको पावर सप्लाई जो भी है पॉजिटिव लगा। इसके दोनों के बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में, अपने को पता है कैथोड जो भी है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, एनोड जो भी है होल्स को प्रोड्यूस करेगा। उसको होल्स यहां से मूव हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो भी है इधर से मूव हो जाएंगे। ओके, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव हो जाएंगे। चलिए, इसके अंदर ETL। ETL का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर। EIL भी लगा सकते, थोड़े जो अलग से जो मटेरियल होगा उन EIL भी लगा देंगे। EIL का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन लेयर। इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करेगा। ओके, यहां से यहाँ पे क्वांटम डार्ट है। क्वांटम डार्ट गोल गोल जो दिख रहे हैं आपको बॉल्स, क्वांटम डार्ट है। एमिसिव लेयर है, यही है। जनरली होगा कैडमियम सल्फाइड एंड इंडियम फॉस्फेट। आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी है ZN वो जिंक होगा, नहीं तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे। ऐसे वाले मटेरियल्स होंगे। HTL का मतलब क्या होगा? होल ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये जो होगा केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, जैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होंगे। पॉली डाइऑक्टेनाइल एंड ब्यूटेनाइल फिनोन एंड डाइफेनामेट, ऐसे जो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स रहेंगे वो केमिकल से बना हुआ HTL। इसका काम क्या होगा? आपको इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजेंगे। HIL इसका मतलब क्या होगा? होल इंजेक्शन लेयर। ये जैसा मटेरियल, जैसा ऊपर के मटेरियल के जैसे कॉम्बिनेशन रहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन का मटेरियल, PEDOT PSSS। ओके, पॉलीइथेनॉल नहीं तो पॉली स्टेरलाइन सल्फोनेट्स, ऐसे मटेरियल्स कॉम्बिनेशन में ये HIL रहेंगे। ठीक है, एनोड तो बता दिया, इंडियम फॉस्फेट। अभी आएंगे इसके अंदर 2 मार्क्स के लिए खाली डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन का डायग्राम डालिए। कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल किनसे बना, कौन सा मटेरियल कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए ये आपको बराबर हो जाएगा। अब आएंगे आपके वर्किंग पे। वर्किंग जो 4 मार्क्स के लिए लिखना चाह रहे तो उनके लिए वर्किंग में क्या होगा? व्हेन कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव, एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। व्हेन कैथोड इज एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन लेयर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट लेयर जो भी है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देंगे। मतलब द इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू पास फ्रॉम द EL एंड ETL एंड रीच टू द क्वांटम डार्ट्स। ओके, नेक्स्ट यहां से आएंगे होल्स HIL और HTL। ओके, होल इंजेक्शन लेयर एंड होल ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां से इंजेक्ट करेगा होल्स, यहां से ट्रांसपोर्ट होके कहां पे आएंगे? QDs पे आएंगे, क्वांटम डार्ट्स पे आ जाएंगे। क्वांटम डार्ट्स पे आपको यहाँ पे एक्सिटॉन बनेगा, क्वांटम कन्फाइनमेंट होगा। आपको पता ही है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो पे। आप जाके देखिए क्वांटम डार्ट्स का क्वांटम कन्फाइनमेंट होगा। क्वांटम कन्फाइनमेंट में क्या होगा बच्चों? देखिए, एक क्वांटम डार्ट्स के अंदर अगर एक्सपेरिमेंटली अगर देखा गया तो यहाँ पे एक नैनो क्रिस्टल कोर रहेगा, उसके ऊपर एक शेल रहेगा, उसके ऊपर नीडल्स रहेंगे। ये जो भी है लिगैंड्स है। ओके, लिगैंड्स है, केमिकल लिगैंड्स है। ये नैनो क्रिस्टल रहेगा, नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल होगा। ओके, ये शेल रहेगा। ओके, ये लिगैंड्स होंगे। इसका काम क्या है? ये नैनो क्रिस्टलाइन के अंदर आपको जो भी है होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होके आपको लाइट एमिट हो जाएगा। होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होगा। कैसा होगा होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन? पता ही है आपको। ये आपका क्या है? वैलेंसी बैंड
सही है ना। वैलेंसी बैंड शॉर्टकट में वी भी लिख दिया मैंने यहाँ पे कंडक्शन बैंड सी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया। बताइए आप, जब भी आप एनर्जी देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, मतलब यहां पे ऑक्यूपाई होगा, यहाँ पे होल क्रिएट होगा। ओके, सो यहां से यहां थोड़ा सा बॉन्ड, क्वांटम मैकेनिकल बॉन्ड मेंटेन करेगा। क्वांटम मैकेनिकल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एक्सिटॉन बोलेंगे। पता ही है आपको, एक्सिटॉन के बारे में मैंने डिस्कस करा था वो क्लास में। तो ये एक्सिटॉन की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से वापस होल पे आके रिकम्बाइन होके फोटॉन को रिलीज करेगा। ओके, ये फोटॉन डिफरेंट कलर्स हो जाएंगे, जैसा रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, वायलेट कलर, कौन सा भी विजुअल कलर में कलर हो जाएंगे। ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये वाला जो भी है एनर्जी बैंड के ऊपर, एनर्जी बैंड गैप के ऊपर डिपेंड है। एनर्जी बैंड गैप के ऊपर डिपेंड है। एनर्जी बैंड गैप किस पर डिपेंड होगा? साइज ऑफ द नैनो क्रिस्टल, मतलब साइज ऑफ द क्वांटम डॉट्स। साइज ऑफ द क्वांटम डॉट्स, केमिकल कंपोजिशन, जैसा मैंने क्वांटम डॉट दिया कैडमियम सल्फाइड, इंडियम फास्फेट, वैसे वाले केमिकल कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। सो ये जो नैनो क्रिस्टल में जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा आपको क्वांटम कन्फाइनमेंट का प्रोसेस होगा। मतलब क्वांटम डॉट्स में क्वांटम कन्फाइनमेंट हो जाएंगे, आपको लाइट एमिट करेंगे। ये साइज और एनर्जी बैंड के ऊपर जो भी है डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसा जैसा साइज रिड्यूस होते जाएगा क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस, जैसा रेड से लेके वायलेट तक चले जाएगा। रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट कलर, जैसा जैसा कम होते जाएगा, जैसा जैसा प्रोड्यूस होते जाएगा। ओके, क्वांटम डॉट्स का कांसेप्ट है ये क्वांटम डॉट से यहां से आपको लाइट निकलेगा। ओके, वहां से लाइट कैथोड से भी निकलेगा, नहीं तो एनोड से भी निकल जाएगा। यहां से बाहर निकालने का अरेंजमेंट करेंगे। ये वाला हम एलईडी टीवी पे यूज करेंगे। सो ये वाला बैकग्राउंड लगा के इसके पीछे कुछ ब्लू एलईडी लगाएंगे। ओके, सामने डिफरेंट लेयर्स लगा देंगे, लगा के आगे टीवी बना देंगे आपको। ये वाले चीज जो भी है आपको बेस्ट मटेरियल और अच्छे एक्यूरेट कलर्स प्रोड्यूस करेंगे आपको। एग्जैक्टली एक्यूरेट कलर्स प्रोड्यूस करेंगे। पहले लिगैंड्स क्या करेगा देखेंगे इसके अंदर। लिगैंड जो भी है, ये शेल जो भी है, ये प्रोसेस को सपोर्ट करेगा, मतलब क्वांटम कन्फाइनमेंट करने के लिए सपोर्ट करेगा ये शेल। ये लिगैंड जो भी है, आपको कुछ डिफेक्ट है मटेरियल के अंदर, क्वांटम डॉट्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, नहीं तो मॉइस्चर है, नहीं तो एयर पार्टिकल जो भी है, उसको आपको निकालने के लिए आपको हेल्प करेगा ये। सो लिगैंड भी इंपॉर्टेंट है, शेल भी इंपॉर्टेंट है, नानो क्रिस्टलाइन कोर भी इंपॉर्टेंट है। कोर के अंदर जो भी है क्वांटम कन्फाइनमेंट चलेगा, क्वांटम कन्फाइनमेंट से आपको लाइट निकलेगा, वो लाइट जो भी है डिफरेंट और एक्यूरेट कलर्स हो जाएंगे आपको, एक्यूरेट कलर्स। ओके, तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ दिस QLED। अगर 4 मार्क और 7 मार्क्स में पूछे तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, आपको नोट जो भी है लिंक में नीचे लगाऊंगा। सो पूरा नोट्स आप ले लेके आराम से लिख सकते हैं आप। ओके बच्चों, तो ये QLED जो भी है, कंस्ट्रक्शन जो भी है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट चाहिए आपको। बायोलॉजिकल पार्टिकल स्टडी करना चाहिए, उसके लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग होंगे। ओके, टीवी के लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग होंगे। मैन्युफैक्चरिंग टर्म नहीं देख रहे आप, एग्जाम में क्या लिखना है वो देख रहे हैं आप। एग्जाम में लिखने का जो भी है QLED का डेफिनेशन दे दिया मैंने कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स दे दिया। कंस्ट्रक्शन डालिए आप, पार्ट्स क्या क्या है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन कौन से मटेरियल यूज कर रहे हैं वो लिख दीजिए, बस 2 मार्क में खत्म हो जाएगा। 4 मार्क में अगर पूछा तो इसका वर्किंग लिख दीजिए, और 7 मार्क्स में पूछा तो इसका वर्किंग लिख दीजिए, खत्म, आपका 7 मार्क्स हो जाएगा। ये बच्चों QLED एलईडी से डिफरेंट क्या है, वो एलईडी से डिफरेंट क्या है। सो वो एलईडी में तो आपसे ऑर्गेनिक एलईडी है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी है प्रॉपर लाइट को एमिट नहीं करेंगे। सो एमिसिव मटेरियल नहीं है वो, ये एमिसिव मटेरियल है, सही है ना। सो ये क्या करेगा, डिफरेंट एग्जैक्ट कलर प्रोड्यूस करेगा, और पावर कंजम्पशन जो भी है बहुत कम हो जाएगा। वो एलईडी और ऑर्डिनरी एलईडी से पावर कंजम्पशन बहुत कम लेगा। इसके लिए आगे आगे जो भी है आपको जो टीवीज दिखेंगे, QLED टीवीज दिखेंगे और एक्यूरेट कलर दिखेंगे आपको। ओके, व्यूइंग एंगल बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करे थे। ये था बच्चों, थैंक यू। जो भी क्वांटम डॉट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन और होना चाहिए तो क्वांटम डॉट्स का, क्वांटम कन्फाइनमेंट का मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया, वहां पे जाके देख लीजिए। थैंक यू।